धर्म बचाने वाले बाबा अगर आपकी गृहस्थी में दखल अंदाजी करने लगे तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। अब बाबा जो है राजनीति कर रहे हैं, बाबा जो है ये बता रहे हैं महिलाओं को कि इस देश की महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। और सोचिए, महिलाओं को छोड़कर आप सब कुछ उनके नाम कर दीजिए। ऐसे बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले बाबा अब मंचों पर चढ़कर महिलाओं को नसीहत दे रहे हैं कि महिला कितना बच्चा पैदा करेगी और बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चे को कौन सी संस्था के लिए काम करने के लिए उसको दान में दे देगी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्क्रीन पर जिस बाबा को आप देख रहे हैं उसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री, बकलोली करने में नंबर 1। सोचिए किस तरीके से आप फिर से एक बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। आरएसएस के एक कार्यक्रम में कह रहे हैं ये बाबा जो खुद अविवाहित हैं और सोचिए जिनका एक भी बच्चा नहीं है। धर्म ग्रंथ के अनुसार तो इसकी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये महिलाओं को नसीहत दे रहे हैं कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उसमें से एक आरएसएस की शाखा में दे देना चाहिए, क्योंकि इन बाबाओं के पास ना धर्म के नाम पर कोई अच्छी बातें हैं, ना संस्कारों के नाम पर कोई अच्छी बातें हैं और ना ही इस देश के विज्ञान तकनीक को, इस देश के डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाले बाबा किस तरीके से महिलाओं को कह रहे हैं कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम मौजूद था, वहां पर धीरेंद्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया जो कि अब चर्चाओं का विषय बन गया है और जो कि कार्यक्रम आरएसएस का था। आरएसएस का जमकर गुणगान किया, लेकिन महिलाओं को तो कम से कम बख्श दीजिए। महिलाओं को तो कम से कम ये राइट दे दीजिए कि महिला कितना बच्चा पैदा करेगी, महिला बच्चा पैदा भी करेगी, महिला शादी भी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। लेकिन अविवाहित धीरेंद्र शास्त्री नाम का ये बाबा कह रहा है कि महिला को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसका मतलब धर्म के अनुसार तो ये खुद नहीं चलते हैं, धर्म के रास्ते पर तो ये खुद नहीं चलते हैं। सोचिए, बाबाओं का काम था धर्म को बचाना, बाबाओं का काम था संस्कृति को बचाना, बाबाओं का काम था मानवता, प्यार, करुणा, मैत्री का भाव पैदा करना, समाज को एक मानवता के रास्ते पर लेके जाना। लेकिन बाबाओं का जब से राजनीति में इंटरेस्ट आया है, दिलचस्पी जागरूक हुई है, तब से बाबाओं को लगता है कि अब हम सदन के अंदर बैठेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर लॉलीपॉप चटाकर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और धीरेंद्र शास्त्री नाम का अविवाहित बाबा कह रहा है कि महिला 4 बच्चे पैदा करेंगी, जिसमें से एक बच्चा आरएसएस की शाखा में जाएगा। सोचिए, बात यही नहीं रुकी, इन्होंने अपने बड़े बयान देते देते ये कह रहे हैं कि ये देश मातृत्व देश था, पेट्रियार्की देश नहीं, पितृसत्तात्मक देश नहीं, ये महिलाओं का देश बता रहे हैं। ये महिलाओं को चंडी बता रहे हैं, दुर्गा बता रहे हैं, काली बता रहे हैं। अच्छी बातें बताना चाहिए, महिलाओं को सशक्त दिखाना चाहिए, लेकिन मणिपुर में जैसी घटना होती है, महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, महिलाओं को सरेआम चीरहरण होता है, इस पर धीरेंद्र शास्त्री नाम के अविवाहित बाबा एक बयान नहीं देते। सोचने पर तो मजबूर कर देता है कि इनको महिलाओं की चिंता तब क्यों नहीं होती। देश की राजधानी में रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खाकर ये बताती है कि मेरा रेप हुआ है, मेरे आरोपियों को जेल से रिहा न किया जाए। सोचिए, तब धीरेंद्र शास्त्री नहीं बोलते हैं, लेकिन अविवाहित बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि महिला 4 बच्चे पैदा करेगी। महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं करने वाले बाबा, महिलाओं की शिक्षा पर कोई बात नहीं करने वाले, महिलाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं लंबी लंबी कतारों में लग रही हैं एलपीजी को सिलेंडर के लिए, उस पर बात नहीं करेंगे। ये सोचिए, मंचों पर चढ़कर महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और सबसे ज्यादा तो महिलाएं जाती हैं ऐसे बाबाओं के पास, उनको अच्छे से पता है कि किसको जल्दी गुमराह किया जा सकता है। सोचिए, जिसको शिक्षा से वंचित रखा गया हो, जिसको रोजगार से वंचित रखा गया हो, जिसको समाज की तमाम रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पे एक संस्कृति का चादर उड़ा दिया हो, वो अधिकारों को क्या जानेंगे। ऐसी महिलाओं को ये लोग कहते हैं कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए। ये बड़ा बयान है और ये मूर्खता पूर्ण बयान सबसे बड़े चैनल पर चल रहा है। और सोचिए किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया जो चर्चाओं का विषय बन गया। भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो 4 बच्चा पैदा करें, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए अपना एक बच्चा दे दे। अरे हम 4 बच्चे दे देंगे, सारा पूरा देश, हर महिला 4-4 बच्चे पैदा करेगी। लेकिन बताए तो सही कि अखंड भारत बनाने के बाद क्या गरीब
गरीबी दूर हो जाएगी? क्या लोगों को एलपीजी की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा? 2 करोड़ जो रोजगार देने का वादा किया था, युवा बेरोजगारी से मर रहा है, वो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो ऐसे बाबाओं का किस तरीके से बयान देते हैं। इनको समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इनको जनता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। और सोचिए, भगत राम नाम के यूजर लिखते हैं, एक क्यों, चारों के चारों आरएसएस को दे देंगे, फिर आरएसएस की आर्मी बड़ी हो जाएगी, फिर हम सबसे पहले पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे, फिर चाइना पर हमला करेंगे, पूरा चाइना को इंडिया में मिला लेंगे, फिर अमेरिका पे हमला करेंगे, ट्रंप को जंजीरों में बांध कर लाएंगे, उससे इंडिया को स्वर्ग बुलवाएंगे, फिर आरएसएस की आर्मी का आगे को चल देगी और चलते चलते ये देश अखंड भारत बन जाएगा। तंज किया जा रहा है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री लगातार किस तरीके से महिलाओं को जलील करने का काम करता है। यही वो बाबा है जो कहता है कि आप मुझे अपना धन दे दो, संपत्ति दे दो, प्लॉट दे दो, लेकिन महिलाओं को छोड़कर, लुगाइयों को छोड़कर। सोचिए, महिलाओं को ये खाली प्लॉट बताते हैं। इनको नहीं पता है कि इन्हीं की स्वजातीय की वाली महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा शादीशुदा होने के बाद भी मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना घूमती हैं। ये वहां पर ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन आज शिक्षित महिलाओं को, सबसे ज्यादा बहुजन समाज की महिलाओं को गुमराह करने का काम करते हैं और मंचों पर चढ़कर अपना राजनीतिक चेहरा बनाते हैं। सोचिए, एक और शख्स थे प्रभुराम का किरदार करने वाले, किस तरीके से अरुण गोविल जो है शर्मनाक हरकत कर रहे हैं जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मेरठ से सांसद बनाया और अब किस तरीके से मेरठ की जनता, जिसने वोट दिया था कि 5,000 में भी सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे, वही मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। और सोचिए कितना शर्मनाक है ये सब कुछ कि आजाद भारत में इस तरीके की तस्वीरें भी हमें देखने के लिए मिल रही हैं कि एक सांसद के आगे गुणगान किया जा रहा है, जिसको मुद्दों की बात करनी चाहिए थी, जिनको जनता की समस्या सुननी चाहिए थी। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट के लोगों के आशियानों पर खतरा मंडरा रहा है। राम के इंतजार में 1 महीने से अखियां तरस गई थी, मौसम गुलाबी से नरम हो गया, राम के आने की आहट हुई तो धरना दे रही महिलाएं गुनगुनाने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। राम आए तो पहले ही तरफ वादे का लॉलीपॉप देकर चले गए और धरना खत्म हो गया। सोचिए, ये बीजेपी के राम है, ये बीजेपी के वो राम है जो जनता के मुद्दों से भागने लगते हैं, ये बीजेपी के वो राम है जो लॉलीपॉप चटाते हैं जुमलों का, ये बीजेपी के वो राम है जिनको मुसलमान देखकर धर्म खतरे में आने लगता है, ये वो राम है बीजेपी के जिनको जनता की समस्या सुनकर बुखार चढ़ने लगता है, ये वो राम है कि चुनाव जीतने के बाद ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के मुंबई चले जाते हैं, क्योंकि ये बीजेपी के पॉलिटिकल राम है, इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए किस तरीके से जनता माइक पर गुणगान कर रही है, जनता परेशान होकर अपना दर्द सुना रही है, लेकिन प्रभुराम का किरदार करने वाले अरुण गोविल जो हैं, वो शायद उनको नहीं पता है कि कैरेक्टर अलग चीज होती है, लेकिन असलियत जीवन में आप एक सांसद हैं, आपको जनता ने वोट देकर सदन के अंदर भेजा है, तो जनता की समस्या सुननी चाहिए। और किस तरीके से जनता के समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके साथ कुर्सी पर बैठकर गाने सुनकर उनकी तकलीफों का मजाक बना रहे हैं, तो सेंट्रल मार्केट के लोगों का गुस्सा जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो मोदी जी के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, आज उन्हीं पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। और कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री अपना ज्ञान झोंक रहे हैं, बच्चों को 4 पैदा करो, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दे दो। वैसे मेरा सवाल है कि इसके कितने भाई संघ में गए हैं, इसके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को संघ में भेजेगा। तो सोचिए, ये खुद अविवाहित बाबा किस तरीके से मंचों पर चढ़कर महिलाओं को नसीहत देने का काम कर रहे हैं कि महिलाएं 4 बच्चे पैदा करेंगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये कब शादी करेंगे और अपने कितने बच्चे पैदा करेंगे, उसमें से कितने राष्ट्रीय स्वयं सेवा करने के लिए वहां पर भेजने का काम करेंगे। ये आरएसएस के कार्यक्रम में चल रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने एक बात बोली, वह हिंदुओं पर जो मुझे चुभी, उसने बोला कि देश के हर हिंदू को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। फैक्ट की बात यह है कि धीरेंद्र शास्त्री की नेटवर्थ 20 करोड़ है, उम्र 30 साल है, कोई बच्चा नहीं है। नरेंद्र मोदी का भी कोई बच्चा नहीं है, मोहन भागवत का भी कोई बच्चा नहीं है, योगी जी का भी कोई बच्चा नहीं है। जब आरएसएस हिंदुत्व के बड़े लीडर के कोई बच्चे नहीं है, तो ये पाखंडी बाबा हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने के लिए कैसे बोल सकता है? खुद की फैक्ट्री बंद और दूसरों को 4 गुण का माल बनाने के लिए किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं के झांसे में मत आइए, क्योंकि ये वही बाबा हैं जो दान दक्षिणा के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं। और सोचिए,
जो जनता की असली समस्या है उस पर खामोश रहते हैं। मणिपुर जैसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उस पर खामोश रहते हैं। महिलाओं को नसीहत दी जा रही है कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर जमकर आलोचना हो रही है। ये कौन लोग हैं जो महिलाओं के ठेकेदार बन रहे हैं, ये तय करने वाले कि महिला कितना बच्चा पैदा करेगी, जबकि ये खुद अविवाहित है, ये खुद बिना शादी के है और ये खुद अभी इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े चेहरे जो स्टार प्रचारक बने हुए हैं, जो अभी वेस्ट बंगाल में डेरा डालकर बैठे हैं, वो खुद अविवाहित हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उन पर ये कुछ नसीहत नहीं देंगे। और अमित शाह के उल्टा लटका देने वाले बयान पर ममता बनर्जी का झन्नाटेदार भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलेक्शन के बाद सबको झुला देंगे, हम बोलते हैं तुमको चूल्हा देंगे, तुम खाना बनाओ। तो ममता बनर्जी ने जबरदस्त जो है रिप्लाई अमित शाह को दिया है। सोचिए किस तरीके से बंगाल की चिंता हो रही है लोगों को, लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, वहां पर जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। महंगाई बेरोजगारी तो छोड़िए, मिलावट वाली चीजों को खाकर किस तरीके से जहर परोसने का काम किया जा रहा है, इसकी कोई सुनवाई न करने वाला है न देखने वाला है। इन तकलीफों को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जनता को जो लॉलीपॉप बीच बीच में चटाया जाता है कि वो आपकी भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके घर की महिलाओं को ले जाएंगे, असल में आपकी जान के साथ तो असली खिलवाड़ जो हो रहा है वो तमाम आरोपियों को तो बचाने का खेल खेला जा रहा है। और सोचिए सेंट्रल मार्केट के तमाम जो वहाँ के व्यापारी थे किस तरीके से बेचारे अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, और वहाँ के जो प्रभुराम किरदार करने वाले अरुण गोविल जो हैं वो लोगों को किस तरीके से लॉलीपॉप चटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु राम नहीं है, वो भाजपा के वो राम है जो मुद्दों को भटकाने का दिन रात काम करते हैं। और 4 बच्चे पैदा करो, उसमें से एक आरएसएस को दे दो, क्योंकि ये धीरेंद्र शास्त्री का कहना है, ताकि बीजेपी के नफरत और तुम्हारे पाखंड की दुकान चलती रहे। तो तमाम लोग अब इनके प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं। ये ढोंगी बाबा 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत देते हैं, और सोचिए ये खुद ही उन रास्तों पर नहीं चलते हैं। सबसे ज़्यादा तो अविवाहित लोग, इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के संगठन के, इन्हीं के संचालक की बात करें, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोगों को धर्म के नाम पर किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, और किस तरीके से महिलाओं को नसीहत दी जा रही है कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए और एक आरएसएस को दे दीजिए, ताकि इनका जो धर्म का प्रोपेगेंडा है, धर्म के नाम पर जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, जो धर्म को इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, वो लगातार जारी रहे। क्योंकि इनको मुद्दों की बात तो नहीं करनी है, महिला की सुरक्षा की बात नहीं करनी है, महिलाओं की तकलीफ़ों की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है हमें कौन से मुद्दों पर बात करनी है जिससे हमारी दुकान चलती रहे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।